नमस्कार। आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। आइडियल आइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू जैसा कि आप सभी तमाम श्रोता दर्शक को पता है कि यह कलाकार, साहित्यकार और पत्रकारों के लिए बनाया गया यह प्रोग्राम है। चूँकि पत्रकार, कलाकार और साहित्यकार समाज का आईना कहलाते हैं और इन्हें ही दरकिनार कर दिया जाता है। बहरहाल, आज मैं जिन पत्रकार के बीच में बैठा हूँ, जिनके बीच में बैठा हूँ, मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। मुझे कहते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो हमारे पत्रकारिता क्षेत्र के मेरे गुरु हैं। मैं आपको बताते चलूं कि सीमांचल टाइम्स नाम से मैगजीन आता था, जैसा कि आप सभी दर्शक को पता होगा। उसी सीमांचल टाइम्स में मैंने जुड़ा था और मैं 2015 के जनवरी में मैं जुड़ा था और मार्च 2015 में हमें कार्ड इशू किया गया था। ये प्रथम कार्ड है मेरा। ये कार्ड को मैंने अभी तक संभाल करके रखा है। हालांकि इसके बाद मैंने कई न्यूज़ चैनल में काम किया तो वो कार्ड अभी तक बरकरार नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कार्ड मेरा संभाला हुआ है। चूँकि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने पहली बार कदम रखा था और सीमांचल टाइम्स से कदम रखा था। आपको बताते चले कि सीमांचल टाइम्स का नाम अब सीमांचल उदय हो गया है, जो साप्ताहिक अखबार हो गया है। पहले यह मैगजीन हुआ करता था। आपको बताते चले कि इनका शुभ नाम श्री मिथिलेश कुमार सिंह है और श्री मिथिलेश कुमार सिंह अभी और ये वर्तमान में अध्यक्ष पूर्णिया प्रेस क्लब भी हैं। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं साक्षात्कार करने बैठा हूँ इनके साथ। इनके विषय में मैं यह भी बता दूँ कि ये एक समय में फेमस हो गए थे पत्रकारिता के क्षेत्र में। रात्रि प्रहरी, रात्रि पत्रकार के रूप में लोग इन्हें जानते थे। जब पूरा पूर्णिया सो रहा होता था, पूर्णिया के पत्रकार सो रहा होता था घर में, तो ये पत्रकारिता कर रहे होते थे और ये पूरे रात्रि जाग करके पत्रकारिता कर रहे होते थे और इन्हें रात्रि प्रहरी के रूप में लोग जानने लगे। तो आइए सीधे मैं मुखातिब करता हूँ इनसे। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइडियल आइज न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम रूबरू में। और मैं चाहूँगा कि सर आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे सूझे दर्शक दें। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी चाहूँगा कि आप संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है। वर्तमान में हम सीमांचल उदय साप्ताहिक अखबार के संपादक प्रकाशक हैं और हाल ही में पूर्णिया प्रेस क्लब के चुनाव में अध्यक्ष पद पर हम निर्वाचित हुए हैं। सर अभी आप हाल में अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुए हैं और ये विवाद का भी एक मामला बन गया था पूर्णिया में। बहुत लोगों का कहना था कि प्रेस वालों ने प्रेस का नाम को नीचे कर दिया, तो ये सर क्या था, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। ये कोई विवाद का मामला नहीं था। पूर्णिया के इतिहास में यह प्रथम बार मतदान के द्वारा अध्यक्ष पद और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है, जो आज तक पूर्णिया के इतिहास में नहीं हुआ। वैसे लोग इसमें बदनाम करने या अफवाह उड़ा रहे थे। जो लोग पत्रकारिता से वह सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर, पत्रकारिता के आड़ में अलग अलग किस्म के अपना व्यवसाय चलाते हैं, वही लोग इसको बदनाम करने की कोशिश किया। पत्रकार कभी भी किसी को बदनाम नहीं, बल्कि वह आम लोगों के दुख सुख में सहभागिता बनता है और उनकी आवाज़ बन करके वो खड़ा होता है और प्रशासन तक पहुंचाता है। इसीलिए ये कोई मामला नहीं है और ये बेबुनियाद तक नहीं है। सर बहुत सारे पत्रकारों का यह भी कहना था कि प्रेस क्लब का जो सर्टिफिकेट मिला था, इनको पदाधिकारी का सिग्नेचर नहीं करवा के अन्य लोगों का सिग्नेचर करवा लिया गया था और फिर वो सर्टिफिकेट वापस ले लिया गया था। तो इस बातों में कहाँ तक सच्चाई है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। यह बिल्कुल निराधार और कुछ लोगों के द्वारा मनगढ़ंत तरीके से इसको बाजार में उछाला गया था। सर कुछ लोग तो
जी, आपको बताते चलूं कि मिथिलेश सर न सिर्फ पत्रकार हैं बल्कि साहित्यकार भी हैं। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी कई सम्मान हासिल किया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में कई सम्मान इन्हें मिला है। सिर्फ जिला ही नहीं बल्कि राज्य के कई जिलों में इन्हें सम्मान मिला है। तो आइए अब इनसे हम जानते हैं इनके संक्षिप्त जीवनी के विषय में। सर, मैं जानना ये चाहूँगा आपसे कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कब कदम रखे थे और ये लालसा आपके मन में कब आ गया, जबकि आप पहले दूसरे पेशे से जुड़े हुए थे। अब फिर आपके मन में ये कैसे आ गया कि हमें पत्रकारिता करना और पत्रकारिता के जरिए समाज को बदलना है? पत्रकारिता के क्षेत्र में हम 1980 में आए। जीविकोपार्जन के लिए लोग कोई भी व्यवसाय कर रहा है। इससे पहले मैं पूर्ण रूप से साहित्यकार था, और साहित्यकार और पत्रकार एक ही सिक्के के दोनों दो पहलू हैं, और इसमें कोई भिन्नता नहीं है। कोई घटना है उसको साहित्यकार जो है तो कहानी के रूप में संजोता है, और पत्रकार जो है उस घटना को तुरंत त्वरित चाहता है इसको आप प्रकाशन हो। बस अंतर वही है, उसको न्यूज के रूप में तुरंत प्रकाशन करना चाहता है, और साहित्यकार उसको कहानी रूप दे करके और मैंने शीघ्रता की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए पत्रकारिता और साहित्यकार दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसीलिए हम साहित्यकार से पत्रकारिता में आए। 1980 में हमने इसमें पदार्पण किया, और उस समय भी हमने पहले साहित्य में भी बिहार के नामचीन पत्रिका, जो उस समय में प्रासंगिक डे पत्रिका में था, आनंद डाइजेस्ट, अरुण जैसे पत्रिकाओं मेरी कहानी छपी। इसलिए शुरू से हम उसे रहे, और पत्रकारिता के क्षेत्र में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय से लेके प्रादेशिक स्तर तक के अखबारों में काम किए। आपको ये बता दूं कि मैं पूर्णिया के प्रथम दैनिक अखबार इंडियन पंच के संपादन करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नवभारत टाइम्स जैसे अखबार में मैंने काम किया, नई दुनिया में काम किया, संडे मेल में काम किया, सूरज में काम किया, और देश के अभी सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन राजस्थान पत्रिका, उसमें भी मैंने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं क्या गिनाऊं, कितने अखबार और पत्रिकाओं के नाम बताऊं, ये संभव नहीं है। सर, 1980 से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और ये वर्ष 2023 चल रहा है, तो आपने कई समय को देखा, कई युवा पीढ़ी को देखा, कई पीढ़ी को आपने देखा, तो तब के पत्रकारिता में और अब के पत्रकारिता में क्या अंतर है सर? तब के पत्रकारिता और अब के पत्रकारिता में बहुत का अंतर है। तब के पत्रकार में खोज खबर लाने का जिज्ञासा हुआ करता था, लेकिन आज के पत्रकार में खोज खबर की जिज्ञासा नहीं है। वह सिर्फ न्यूज को, समाचार को सूचना बना के रख दिया गया है। ये जो खबरें छप रही है वह खबर नहीं बल्कि सूचना, इसीलिए उसको पत्रकारिता नहीं कहिएगा। और पहले के पत्रकारिता में खोज खबर और पत्रकारिता क्या जाता है, उसमें अपना विचार ही रखा जाता था, यह घटना क्यों हुई, कैसी हुई। लेकिन आज के युग में जो है वो निश्चित सूचना प्रकाशित किया जा रहा है। इसीलिए तब के पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में बहुत अंतर है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जितने बड़े घराने के अखबार हैं वो सब के सब संपादक विहीन है। सभी अखबार का संचालन अब प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। जब प्रबंधन के द्वारा किया जाएगा तो स्वतः है कि पत्रकारिता वहाँ गौण होगा, क्योंकि प्रबंधन पूंजीपति होता है, और जो पूंजी लगाएगा वह लाभांश खोजेगा। अब पत्रकारिता में लाभांश की कोई जगह नहीं है। इसीलिए दिनों दिन पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि पत्रकारों पर नियुक्ति से पहले उसको प्रबंधन द्वारा टारगेट दिया जाता है, आप कितने का विज्ञापन साल में हमको दीजिए। उसी जगह उन पत्रकार का पत्रकारिता समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनके सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है
क्योंकि उसको तो बिजनेस ला के देना है। वो पत्रकारिता क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ नौकरी करते हैं बस। सर बहुत ही अच्छा आपने कहा कि आर्थिक व्यवस्था के वजह से लोग पत्रकारिता से विमुख भी हो रहे हैं अब। लेकिन सर अब एक दौर जब आरएनआई का दौर था, ये पत्रकारिता का, जिस समय में मैगजीन आता था या अखबार आता था, उसके बाद दौर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, फिर दौर आ गया सर सोशल मीडिया का। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब में आज के डेट में क्या अंतर है सर, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके मुख से। देखिए, ये तो कई बार भारत सरकार भी आरएनआई द्वारा भी साफ कर दिया गया है। जी। जो ट्यूब मीडिया, सोशल मीडिया या पोर्टल जो है, इसे न भारत सरकार द्वारा मानता जा रहा है, न आरएनआई। और इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो है वो भी आरएनआई से ही गाइड है। आरएनआई का ही एक विंग है प्रसार भारती, और उससे जो उसका रजिस्ट्रेशन है वही आपको इलेक्ट्रॉनिक चैनल चला रहे हैं। लेकिन पोर्टल और यूट्यूब वाले भी अपने आप को चैनल करते हैं, और आरएनआई या इससे पत्रकारिता जाने के लिए इसमें योग्यता होता है। लेकिन आप पोर्टल और इसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, जिसके चलते पत्रकारिता में गिरावट आई है, क्योंकि उन्हें पत्रकारिता का कोई ज्ञान तो है नहीं, और वह अच्छे चैनल या अच्छे सबसे अहम बात है कि वो सीखना भी नहीं चाहते, और आज अपने सीनियर का कदर करना नहीं जानते हैं, और उससे कुछ सीखने की लालसा नहीं है। इसलिए जो है वो सिर्फ न्यूज कलेक्शन करना और आय का एक साधन बना करके, यानी यूट्यूबर्स जो है, जो यूट्यूब पे कर रहे हैं, वो सिर्फ आय के साधन के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर क्या है मापदंड पत्रकारिता का, ये थोड़ा सा आप जानकारी दें। देखिए, ये काम भी करने के बाद नहीं था, आप भी जानते हैं पत्रकारिता करना कम से कम जो है आदमी को शिक्षित होना जरूरी है। अगर आपके पास में शिक्षा है, समझ है, पत्रकारिता क्या चीज है, और पत्रकारिता को आप कैसे, तो श्रीकांत यही है, और आपको तो बताएंगे पत्रकारिता का क्या है। पत्रकारिता में सहनशीलता चाहिए, और जिस पत्रकार में, जिस व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है, वो पत्रकारिता नहीं कर सकता। सर कई युवाओं से मैं मिलता रहता हूँ, और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पत्रकार अपने को कहते हैं अभी वर्तमान में, तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जबकि मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ 7-8 साल से, आपके ही छत्र छाया में मैंने सीखा। तो कभी कभी मेरे बाइक में तेल डालने की दिक्कत हो जाती है, और उनको देखता हूँ बहुत अच्छा वेल मेंटेन करते हैं। तो सर क्या लगता है कि पत्रकारिता पैसा कमाने का जरिया है, या वैसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं? ये तो श्रीकांत जी हम पहले ही आपको बोल चुके हैं जी। पत्रकारिता में आजकल कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है। पत्रकारिता के बैनर तले कोई अन्य व्यवसाय करना करते हैं, और पत्रकारिता को एक ढाल के रूप में प्रयोग करते हैं। उसे हम पत्रकार नहीं कह सकते। पत्रकार तो सब दिन भूखा नंगा रहा है, वो कोई सेठ साहूकार थोड़े, वो तो गरीबों शोषितों का आवाज उठाने वाले वो पत्रकार का है। इसीलिए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर बहुत सारे लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्रकारिता तभी आप कर सकते हैं जब आपने मास कम्युनिकेशन किया है या डिप्लोमा किया है। हालांकि सर मैंने भी डिग्रियां ले लिया आप लोगों के छत्र छाया में रह करके, और तो क्या पत्रकारिता करने के लिए मास कम्युनिकेशन करना या कोई डिग्री, अन्य डिग्री लेना आवश्यक है? कतई नहीं। आपको ये मालूम होगा फर्नीचर नाथ रेणु कौन मास कम्युनिकेशन किए, जबकि वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद भी पत्रकारिता की है, वो कौन मास कम्युनिकेशन किए थे? आपके इस बेल के जुगनू शारदे जानते होंगे, वो कौन मास कम्युनिकेशन किए थे? और ऐसे दर्जनों सैकड़ों लोग पत्रकारिता
के लिए मास कम्युनिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके लिए सहनशीलता, धैर्य और खोज परख निगाहें उसको होना चाहिए। सर, एक तीखा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। सभी अपने पुत्र को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अन्य पेशा में भेजना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने बेटा को या बेटी को साहित्यकार, कलाकार और पत्रकार नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे तो आपको बोले दिए ना, पत्रकार कभी भी आर्थिक रूप से कुछ नहीं होता है जी। और पत्रकार और साहित्यकार यह गॉड गिफ्टेड होता है जी। कोई बनाने से नहीं बन पाता, उसके अंदर यह जन्मजात होता है। आप देखे होंगे श्रीकांत जी, पहले स्कूल विद्यालय पत्रिका निकलती थी जी। और उस समय भी बहुत विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, कविता और कहानी लिखा करते थे और वहीं से उसमें लिखने की आदत होते होते उसमें से बहुत साहित्यकार हो जाते थे, बहुत पत्रकार बन गए। इसीलिए साहित्यकार और पत्रकार जो है गॉड गिफ्टेड है। रहा इस पेशे में गार्जियन नहीं जाना देना चाहते हैं, इसका मुख्य कारण है आर्थिक वित्ता। सर, तो क्या पत्रकारिता में आने के लिए या कलाकारी में आने के लिए या साहित्यकार में आने के लिए एक अलग से कोई पेशा भी रखना पड़ेगा उसे? आपको तो पहले ही बोल चुके हैं कि पत्रकार साहित्यकार एक गॉड गिफ्टेड होता है और जो साहित्यकार और पत्रकार होगा, कलाकार होगा, वह भूखे भी रहकर साहित्य, पत्रकारिता, कला के लिए वो काम करते रहेंगे। सर, आपसे जानने को और भी उत्सुकता है मेरे अंदर, किंतु समय अभाव। चलते चलते मैं सर यही कहना चाहूँगा कि वैसे युवाओं के लिए जो पत्रकारिता में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा हैं और पत्रकारिता में इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें जुड़ना चाहते हैं? इसके लिए मेरा यही संदेश होगा कि पत्रकारिता में आने से पहले वह पढ़ना सीखे और अध्ययन करें और खोज पर निगाहें रखें। जो गिद्ध दृष्टि, जिस तरह बोगला अगर अपने मछली के शिकार पर जाता है तो किस तरह वो गिद्ध दृष्टि लगा करके मछली का शिकार करता है, उसी तरह उसको भी समाचार संकलन के लिए गिद्ध दृष्टि रखना होगा। वह सिर्फ समाचार के खोज में रहे और सिर्फ समाचार पर अपना दृष्टि रखे, न कि अगल बगल। लेकिन उसके साथ साथ उसको पढ़ना भी महत्वपूर्ण है और आज के युवा पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते। यूट्यूब और फेसबुक पर देख करके कोई अच्छे पत्रकार या साहित्यकार नहीं हो सकता जब तक वह पुस्तक का अध्ययन नहीं करे तब तक। यानी आप कह रहे हैं कि उन्हें पढ़ना आवश्यक है पत्रकारिता में आने के लिए। सर, पत्रकारिता के लिए पढ़ना जरूरी है, ये आपने कहा, और यूट्यूब और फेसबुक हावी हो गया है। यूट्यूब फेसबुक से लोग लेकर के न्यूज़ बना देते हैं, एक तरफा न्यूज़ बनाते हैं। तो न्यूज़ का दायरा क्या होना चाहिए? जैसे कि किसी ने दिखा दिया कि मारपीट हुआ, तो मारपीट हुआ के चीज से वो जो है लेकर के एक तरफा न्यूज़ दिखा दिए। तो इस संदर्भ में सर क्या होना चाहिए पत्रकारिता के क्षेत्र में कि कैसे वो प्रस्तुत करें? आपको श्रीकांत जी पहले भी हम बोल चुके हैं, यूट्यूबर में पत्रकार मानते ही नहीं जी। पत्रकारिता का एक कर्तव्य थोड़ा है ये पक्षी आप न्यूज चलाइए। आप किसी ने किसी पर आरोप लगाया, आपको ये जानने की कोशिश करना होगा उससे भी कि वह आरोप जो लगा रहा है आखिर क्यों लगा रहा है, उसका क्या करना, उसके पक्ष को भी रखना होगा, तब जाकर आपका पत्रकारिता हुआ। एक पक्ष को आप सिर्फ जान के उसको आप पत्रकारिता मान रहे हैं, उसको समाचार बना रहे हैं या चैनल चला रहे हैं, तो वह तो अपने आप में जो है विवादास्पद है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वैसे समाचार को देखकर या पढ़कर वो स्वयं समझ लेते हैं
इसके पीछे क्या राज है। पत्रकारिता करने के लिए दोनों पक्षों के तथ्यों को रखना आवश्यक है, ऐसा कह रहे थे मिथिलेश सर। और मिथिलेश सर के से और भी बातचीत करने का मन है, चूंकि हमारे प्रथम गुरु हैं ये, लेकिन समय अभाव और पे समाप्त करना चाहता हूं इस रूबरू को। और मैं इनके विषय में यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने यह साबित कर दिया अपने मेहनत से कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। तो इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सूर्य दर्शक को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ।